एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम बूस्टर डोज में डिस्कस करने वाले हैं मेगा क्लास 5th। तो ये जो आपकी करंट अफेयर सीरीज़ है ये आपकी जून एंड दिसंबर जो दोनों एग्जाम्स आपके हैं वो दोनों के लिए है। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज़ को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपको पता है कि अटल टिंकरिंग जो इनोवेशन मिशन है वो क्या है। ठीक है, एंड अटल इनोवेशन मिशन क्या है, एम, इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है हमारा। एम में 3 इनोवेटिव रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब 3 ऐसी नई इनिशिएटिव लॉन्च की गई है एम के अंतर्गत जिसमें नई चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बनता है, मतलब एम से रिलेटेड है, एम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसी एम में ही 3 नए इनोवेशन मेथड हैं, इनिशिएटिव्स हैं जिनको लॉन्च किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं, ये आपके इनिशिएटिव पहले नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो ये आपका है, ये आपका है ATL टिंकरिंग करिकुलम। ठीक है, टिंकरिंग मिशन आपको पता है स्किल के ऊपर ये बेस था कि इसमें बच्चों के स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा, उनके अंदर इनोवेशन इम्प्रूव किया जाएगा, स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाएगा कि किस तरीके से वो और ज़्यादा इनोवेटिव हों। इसी तरीके से अब इसमें क्या किया गया है, एक करिकुलम को डेवलप किया जाएगा जिसके थ्रू और बेटर वे में उनकी टिंकरिंग जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। टिंकरिंग मतलब उनके अंदर स्किल्स इम्प्रूव किया जाएगा। कैसे स्किल? इनोवेटिव स्किल। अब आजकल के ज़माने की अगर हम बात करें, आज का जो हमारा टाइम है उसमें किस तरीके के इनोवेशन के वर्क हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इनोवेशन का जो वर्क होता है वो इंटरनेट से रिलेटेड है, ऑनलाइन चीज़ों से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इन सारे जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, जो स्किल्स आज के टाइम पे चाहिए, उन पर्टिकुलर एरिया में स्किल डेवलप करने के लिए एक डिफाइंड करिकुलम को बनाया जाएगा। किसके अंतर्गत? एम के अंतर्गत। ठीक है, एम में आएगा ये आपके। तो पहला आपको समझ में आ गया कि पहला हो गया ऐसा करिकुलम बनाना जिससे ये पता चले कि स्टूडेंट्स ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाएं, ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाएं आज की प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, जैसे कि जो कि रिलेटेड हो आपके इंटरनेट से, टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड से, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से, जो आज की हमारी समस्याएं हैं उनको टैकल करें। इसके लिए एक पर्टिकुलर करिकुलम को डेवलप किया गया है। तो ये हो गया पहला आपका। ठीक है, दूसरा है इक्विपमेंट मैनुअल। इसमें एक ऐसा मैनुअल प्रोवाइड किया जाएगा, जितनी भी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं अक्रॉस द कंट्री, जितने भी स्कूल्स में लैब है उनके लिए एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट मैनुअल तैयार किया जाएगा जिससे पता चल पाएगा कि टूल्स को कैसे यूज़ करना है, किसी टूल की स्पेसिफिकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, क्या एग्जाम्पल्स हैं, किसी प्रोजेक्ट में उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने सारे स्कूल्स को बहुत सारे इक्विपमेंट्स तो दे दिए, बट इक्विपमेंट्स का सही तरीके से यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें सिखाएगा इक्विपमेंट मैनुअल। ये आपका हो गया सेकेंड रिसोर्स। थर्ड है आपका कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर 2023-24। अब प्रॉब्लम क्या आती थी कि अभी तक भाई चलिए उनको आपने ये भी प्रोवाइड कर दिया, टूल भी प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है, लेकिन अभी उनको टीचर्स को जो थे उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी एक्टिविटीज़ कराएं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ कराएं। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी दे देगी, मतलब एक एक्टिविटी का कैलेंडर दे देगी और कह देगी कि ये सारे एक्टिविटीज़ आपको कराने हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें एक्टिविटी ऑफ द मंथ होगी। एक्टिविटी ऑफ द मंथ के अंतर्गत स्टूडेंट को उस मंथ में वो एक्टिविटी परफॉर्म करानी होगी। ठीक है, आई होप तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहला हमारा क्या हो गया, करिकुलम हो गया। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या पूरा करिकुलम होने वाला है एम के अंतर्गत। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत। दूसरा हमारा हो गया इक्विपमेंट मैनुअल, जिसमें ये पता चलेगा कि सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है। और तीसरा हमारा होगा कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को पूरे थ्रू आउट द ईयर 2023 एंड 24 कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हमें कंडक्ट कराना है स्कूल्स में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ एम वाला जो वीडियो है पुराना वो भी देख लीजिएगा, उसको भी थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आप भूल गए हो कि एम क्या होता है। ठीक है, एम क्या चीज़ है, क्या कैसा इनिशिएटिव है ये भी थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।